नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, आप सभी धर्म श्रोताओं का इस बुद्ध सीरीज के तीसरे एपिसोड में वंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक के जीवन वृत्त को संक्षेप में चर्चा किया था। हमने देखा कि गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण के अनंतर 6 वर्षों की तपस्या के पश्चात उड़वेला में निरंजरा नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं था, बल्कि सम्यक संबोधि था। बोधि, संबोधि, फिर सम्यक संबोधि। बोधि का अर्थ बोध हो जाना है, संबोधि का अर्थ यथार्थ रूप से बोध हो जाना होता है। सम्यक संबोधि तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जहां सम्यक रूप से, उचित ढंग से, स्वयं के प्रयास से वस्तु स्थिति का यथार्थता बोध हो जाता है। सम्यक संबोधि के पश्चात गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो जाते हैं। उर्वेला बोध गया हो जाता है और वह पीपल पावन पवित्र वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। उसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध सप्ताह भर शांत चित्त विमुक्ति सुख का अनुभव करते हैं। विमुक्ति सुख अर्थात वह सुख जो पूर्ण रूप से मुक्ति दिला दे। किससे मुक्ति? दुखों से पूर्णतया मुक्ति, भव चक्र से मुक्ति, समस्त शंकाओं से मुक्ति। सम्यक संबोधि के बाद उनकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है, अंधकार छट जाता है, प्रकाश बिखर जाता है, सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। अब सुख ही सुख, परम सुख। उस परम सुख के क्षण में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के मुख से अनायास ही भावातिरेक के कारण ये अद्भुत वचन निकल पड़े। यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मंति। अर्थात तपस्वी और ध्यानी ब्राह्मण को जब धर्म का प्रादुर्भाव होता है तब उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वह धर्म के साहित्यिक स्वभाव को जान लेता है। सुगत बुद्ध का यह प्रथम उदाहरण है। अनायास ही हर्षोल्लास में कहे गए वचन को उदान कहा जाता है। जब तथागत के ये उदान निकले उस समय अगल बगल कोई नहीं था, बिल्कुल एकांत। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ब्राह्मण विरोधी थे, 100% असत, बिल्कुल गलत। जिसने पत्नी पुत्र को त्यागा, सांसारिक वैभव को छोड़ा, राजपाट से मुंह मोड़ा, फिर भगवत पद को पाया, ऐसे भगवान किसी के भी न तो विरोधी हो सकते हैं और न ही किसी के प्रेमी। वे तो अस्तित्व प्रज्ञ हैं। बुद्ध तो अपने प्रथम वचन में ही ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। ब्राह्मण कौन? इस ओर उन्होंने इस उदान में संकेत मात्र किया है। इस उदान के अनुसार जो ध्यानी है, जो तपस्वी है, वही ब्राह्मण है। तप और ध्यान से जिस किसी में जब सद्धर्म का उदय होता है तो वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण होते ही उसकी सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है, सारे इफ बट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह तो वस्तु स्थिति को जान लेता है। उसे यथार्थ बोध हो जाता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, जितने भी कार्य हैं, वे अकारण नहीं, वे सहेतुक हैं, वे हेतु से युक्त हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य कारण सिद्धांत, जिसे प्रतिसमुत्पाद के नाम से जाना जाता है, तथा ब्राह्मण कौन, इन विषयों पर सम्यक चर्चा हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। अस्तु, प्रथम उदान के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे एकांतवास करते हुए भगवान बुद्ध के मुख से एक अन्य उदान निकलता है। वह है अनेक जाति संसारं
संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनगे हंग न कहासी सब बातें फास का भग्गा गह कुटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तन्हानम क्षमजगा। अर्थात इस जीवन रूपी घर को बनाने वाले को ढूंढता हुआ मैं अनेक जन्मों तक बिना रुके हुए संसार में भटकता रहा। बारंबार इस संसार में आकर दुख भोगता रहा। हे गृह कारक, हे घर बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब पुनः घर नहीं बना सकते। तेरी सारी कड़ियां टूट गई, घर का शिखर बिखर गया, अविद्या का अंत हो गया। अविद्या नहीं तो संस्कार नहीं, अतः चित्त संस्कार रहित हो गया, तृष्णाओं का क्षय हो गया। इस तरह जहां प्रथम उदान में बुद्ध ने सूत्र रूप में कर्म पर प्रकाश डाला है, वहीं दूसरे उदान में पुनर्जन्म पर निष्काम कर्म से ही तृष्णा तथा अविद्या का विनाश होता है। इनके नष्ट होते ही पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। ये दोनों उदान पठमा वाचा है, प्रथम बुद्ध वचन है। प्रथम बुद्ध वचन, प्रथम उपदेश नहीं। प्रथम उपदेश की चर्चा थोड़ी देर बाद इसी एपिसोड में हम करेंगे। अस्त सम्यक संबोधि के पश्चात भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष तथा आसपास स्थित वृक्षों के नीचे एक आसन से बैठ विमुक्ति सुख का अनुभव करते रहे। इस क्रम में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस परम ज्ञान की उन्हें उपलब्धि हुई है वह अत्यंत गंभीर है। राग द्वेष से लिप्त लोगों के द्वारा इस धम्म को अच्छी तरह समझना संभव नहीं है कि छेन में अधिगतंग हलंदानी प्रकाशतुम राग दोष पड़ते ही नायम धम्मो सुसंबुधो। ऐसे चिंतन के अनंतर सुगत बुद्ध को उपदेश करने के प्रति अनिच्छा हो, लेकिन सहमपति ब्रह्मा नामक देवता के आग्रह पर लोक कल्याण हेतु धम्म देशना की ओर उनका मन झुका। करुणा से ओतप्रोत हो उन्होंने वैसे व्यक्तियों को उपदेश देना चाहा जो उसे समझ सके। इस दिशा में उन्हें अपने पूर्व आचार्य अलार कलाम तथा सब्रह्मचारी उद्दक रामपुत्र की स्मृति आई, परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। तत्पश्चात अपने तपस्या काल के तपस्वी मित्रों कोंडेन, वप, भद्ये, महानाम तथा असजी नामक पंचवर्गीय भिक्षुओं के उपकारों का स्मरण कर तथागत बुद्ध ने उन्हें ही प्रथमतः उपदेश देने का निश्चय किया। फलस्वरूप बोध गया से क्रमशः चारिका करते हुए ऋषि पत्तन मृगदाव वर्तमान में वाराणसी के सारनाथ पहुंचे। सारनाथ पहुंचकर उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को लक्ष्य कर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, अर्थात समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ धम्म रूपी चक्र को घुमाया। यही भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था। इस प्रथम उपदेश में उन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य तथा 8 अष्टांगिक मार्ग की देशना की। इसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध तथा धम्म के अनुयायी होने के साथ ही संघ का निर्माण हो जाता है, संघ बन जाता है। तथागत बुद्ध की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। बुद्ध धम्म से प्रभावित होकर वाराणसी के श्रेष्ठीपुत्र यश भिक्षु संघ में प्रवर्जित हो गया। प्रवर्जित का अर्थ दीक्षा लेना होता है, संघ में प्रवेश लेना होता है। फिर यश को प्रवर्जित देखकर उसके 54 गृह मित्रों, पहले 4 फिर 50, इस तरह 54 गृह मित्रों ने भी संघ में दीक्षा ले ली। सभी को परम ज्ञान अरहत्व की प्राप्ति हुई। इस तरह उस समय तक बौद्ध शासन में, बौद्ध संघ में बुद्ध समेत 61 अरहत हो गए। अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो,
अधिक से अधिक लोगों का सुख हो। इस उदात्त उद्देश्य के लिए सर्वलोकानुकंपक शास्ता बुद्ध ने अपने समस्त भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में चारका करने के लिए कहा। चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। भगवान क्रमशः चारिका करते हुए वाराणसी से उड़वेला पहुंचे। वहां उन्होंने 3 जटाधारी सन्यासी उड़वेल काश्यप, नदी काश्यप तथा गया काश्यप तीनों भाई थे को उनके 1000 शिष्यों के साथ संघ में परिवर्जित किया। उन जटाधारी सन्यासियों को संघ में सम्मिलित होने से उड़वेला का पूरा वातावरण ही बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के शब्दों की गुंज से सुगंधित हो गया, पावन पवित्र हो गया। सारिपुत्र मोगलान आनंद महाकश्यप का बौद्ध शासन में परिवर्तित होने से बुद्ध धम्म तथा संघ और भी लोकप्रिय हो गया। जिस तरह बुद्ध समतादर्शी थे, उनका धम्म भी समान रूप से सबको कल्याण करता था। उसी तरह भिक्षु संघ भी पूर्णतया समता मूलक था। किसी भी प्रकार के भेदभाव का वहां स्थान नहीं था। संघ में क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य नहीं थे, बल्कि शूद्रों को भी वहां बराबर का स्थान प्राप्त था। जिस तरह समुद्र में जाकर सारी नदियां अपना अस्तित्व खो देती है, उसी तरह बुद्ध संघ में आकर सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। वहां अब न तो वर्ण रह जाता है, न ही जाति अथवा कुल खानदान। इसलिए संघ में भंगी सुनित भी था, नाय उपाली भी, चांडाल पुत्र सोपाट भी था और डाकू अंगुलीमाल भी। अमृत का द्वार सभी के लिए समान रूप से खुल चुका था। बुद्ध की शरण में जो भी आया वह बुद्ध का हो गया, वह धम्म का हो गया, वह संघ का हो गया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। अस्तु, एक जिज्ञासा है लोगों की, उसे मैं शांत करना चाहूंगा। वह जिज्ञासा है कि जब भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था तो वह ज्ञान क्या था? मैंने आरंभ में ही कहा कि वह ज्ञान सम्यक संबोधि है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसे प्रज्ञा भी कहा जाता है। प्रज्ञा में 2 पद हैं, प्र तथा ज्ञा। ज्ञा क्या अर्थ ज्ञान होता है तथा प्र उपसर्ग है, जिसका यहां अभिप्राय विशेष से है, अर्थात विशेष ज्ञान। वह विशेष ज्ञान क्या है? वह विशेष ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वभाव को जानना है। प्रज्ञा के उत्पन्न होते ही अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है, विद्या का प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान का आलोक बिखर जाता है। उस आलोक में 4 आर्य सत्य साफ साफ दिखने लगते हैं। उस प्रकाश में वस्तु का यथार्थ स्वभाव, जो अनित्य है, जो दुख है और जो अनात्म है, दिखाई देने लगता है। प्रज्ञा के उत्पन्न होते ही राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार समाप्त हो जाता है। मनुष्य अनासक्त हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वहां दुख लेस मात्र भी नहीं रहता है, केवल सुख ही सुख, परम सुख, निर्वाण का ही वहां अनुभव होता रहता है। यही ज्ञान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे मिला था। वैसे प्रज्ञा वाले एपिसोड में मैं इसकी चर्चा करता, वैसे प्रज्ञा का एपिसोड चलेगा और वो बड़ा विस्तार से वहां और चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप धैर्य रखेंगे। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर सीरीज के अलग अलग एपिसोडों में मिल जाने चाहिए। मेरा ऐसा
प्रयास रहेगा। भवतु सब मंगलम।